आप सुन रहे हैं सम्रादित्य राजा का दूसरा भव सिंह राजा के रूप में। सिंह राजा अपने पुत्र युवराज आनंद से मिलने उसके राजभवन में गए। जैसे ही युवराज आनंद को सूचना मिली कि पिता महाराज स्वयं उससे मिलने आ रहा है, तो आनंद कुमार और उसका मित्र दुष्ट दुर्मति दोनों मिलकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। आनंद ने ऊंचे स्वर में कहा, दुश्मन स्वयं चलकर मौत के मुंह में आ गया है। अब मेरे इस दुश्मन को दूसरी दुनिया में पहुंचाना है। वह तलवार लेकर मंत्रणा कक्ष के द्वार के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सिंह राजा ने मंत्रणा कक्ष में प्रवेश किया, उनके साथ राजा का अंगरक्षक ने भी खुली तलवार लेकर मंत्रणा कक्ष में प्रवेश किया। तब युवराज आनंद कुमार ने अपनी तलवार से अंगरक्षक की गर्दन काट दी। राजा ने जैसे ही पलटकर देखा और कहा, अरे कुमार, यह क्या, तुमने ये क्या किया? इतना सा बोले, इतने में तो उसने महाराज सिंह के छाती पर भी तलवार से वार कर दिया। जैसे राय आए भवन, कुंवर खड्ग दी चलाए, पुत्र पिता की घात करे, कैसा विधि का न्याय, कैसा विधि का न्याय। सिंह राजा जमीन पर गिर पड़े, किंतु जैसे ही युवराज दूसरा वार करने लगा कि उसी समय सेनापति जयपाल ने अपनी तलवार उसके ऊपर फेंकी और आनंद की तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सेनापति ने आनंद कुमार को रस्सी से बांध दिया। सेनापति ने युवराज से कहा, अरे राजद्रोही, अरे पितृद्रोही, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा सिंह ने कहा, जयपाल, तुम युवराज को मत मारना, तुम्हें मेरी सौगंध है। अब तो लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तुम सब मंत्रिमंडल मिलकर राजकुमार का राज्याभिषेक करना, अब वही तुम्हारा राजा है। महाराज की आज्ञा से जयपाल विवश हो गया। उसने सैनिकों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया। सेनापति जयपाल ने युवराज आनंद के बंधन खोल दिए और वह वहां से चला गया। युवराज ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि मेरे इस दुश्मन को रस्सी से बांध दो और सलाखों के पीछे इसे डाल दो। सैनिकों ने सिंह राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। महारानी कुसुमावली की दासी ने आकर महारानी जी से कहा, महारानी जी, अनर्थ हो गया है। युवराज आनंद कुमार ने महाराज पर तलवार से वार कर दिया है और राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया है। रानी कुसुमावली जोर जोर से रोने लगी। उसी समय मदन रेखा और सेनापति जयपाल वहां पर आ गए। मदन रेखा कुसुमावली को धैर्य बंधाने लगी। रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जयपाल ने कहा, महारानी जी, आप ज्ञानी हैं और संसार के स्वरूप को भलीभांति जानती हैं, इसलिए अब आंसू पोंछ डालिए। होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वह तो हो ही गया है। महारानी कुसुमावली ने कहा, मुझे महाराज से मिलना है। सेनापति जयपाल महारानी कुसुमावली को कारागृह में लेकर के आ गया। सिंह राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कहा, महारानी, प्राणी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए तुम आर्त ध्यान मत करो। रानी ने कहा, स्वामी, अब मेरा राजमहल में रहना उचित नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं चारित धर्म का पालन करना चाहती हूँ। सेनापति पहुँचे वहाँ, खड्ग निष्फल करे, बंदी बना आनंद को कारागृह डाले हैं।
मदन रेखा जयपाल आज्ञा लेके छोड़े महल, आदित्यपुर नगर 12 व्रत धारे हैं। रानी कुसुमावली राजा से आके कहे, संयम को धारना है आप आज्ञा कीजिए। ये सिंह राजा की कथा पुण्य और पाप की, ये सम्रादित्य की कथा पुण्य और पाप की। राजा ने कहा, देवी ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं इसकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और तुम्हारी संयम साधना आराधना सम्यक प्रकार से हो, यही शुभ मंगल कामना करता हूँ। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बने। मैं तो अब इस हालत में दीक्षा ले नहीं सकता, लेकिन मैं भी भाव दीक्षा धारण करता हूँ, पंच महाव्रतों को धारण करता हूँ, देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। कुसुमावली ने राजा को प्रणाम किया और सेनापति से कहा, जयपाल, मुझे गंधर्वदत्ता साध्वी के पास ले चलो। अब मैं उनके पास जिन दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूँगी। गंधर्वदत्ता साध्वी जी के चरण में रानी आए, संयम को धारण किया, सार है एक जगमाय, सार है एक जगमाय। जयपाल सेनापति जयपुर नगर के राज्य से बहुत दूर आदित्यपुर नगर में विद्याधर कुल की साध्वी जी गंधर्वदत्ता विराजमान थी। महारानी कुसुमावली को उनके पास ले गया। महारानी कुसुमावली ने बहुत वर्षों पहले गंधर्वदत्ता साध्वी जी से धर्मोपदेश सुना था। जयपाल और मदन रेखा के साथ रानी कुसुमावली साध्वी जी के पास आई, उनको वंदन नमन किया और कुसुमावली ने गंधर्वदत्ता साध्वी जी से दीक्षा लेने की प्रार्थना की। साध्वी जी ने कुसुमावली की योग्यता देखकर उसको पंच महाव्रत का पाठ पढ़ाया और अपने संग में दीक्षित किया। जयपाल और मदन रेखा ने भी साध्वी जी से 12 व्रतों को ग्रहण किया और वे दोनों वहीं आदित्यपुर नगर में ही बस गए। महारानी जी ने संयम ग्रहण कर लिया है, यह समाचार सुरक्षा कर्मियों द्वारा महाराज को मिला। राजा को यह जानकर आत्मिक संतोष हुआ कि कुसुमावली कर्म निर्जरा के महामार्ग पर बढ़ गई। राजा ने भी भाव संयम धारण कर शुभ भावों का चिंतन करने लगा। अब मुझे भी अपनी आत्मा को कुंदन बनाना है, अपनी आत्मा को शरीर के इस जेल खाने से मुक्त कराना है। अब उसके मन में नए शुभ भाव आए कि यह शरीर का पिंजरा छूटने ही वाला है, इसलिए अब मुझे भी अनशन व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। संथारा संलेखना करके इस लोक और परलोक को सुधारना है। मैं अब शुद्ध भावों से चिंतन करूं, यही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। राजा ने अनशन व्रत ग्रहण कर लिया, 18 पापों का त्याग कर लिया और सभी पापों की आलोचना कर शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करने लगा। देव शर्मा सिंह राजा को भोजन कराने कारागृह में आया और कहा, महाराज आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। सिंह राजा ने कहा, देव शर्मा अब मैंने अनशन व्रत ले लिया है, अब मुझे न भोजन की आवश्यकता है और न ही पानी की। जब देव शर्मा बहुत देर तक नहीं लौटा तो आनंद राजकुमार आग बबूला होकर अपनी तलवार उठाकर स्वयं ही कारागृह में आ गया और राजा से कहा, ओ तो अब तुम भोजन भी नहीं करोगे? तुम सीधे सीधे भोजन करते हो या नहीं, या फिर मेरी तलवार तुम्हारे रक्त का भोजन करेगी? महाराज ने कहा, बेटा आनंद, मैंने आहार का त्याग किया है, इसलिए भोजन तो मैं करूँगा नहीं। आनंद राजकुमार ने गुस्से से लाल पीला होकर
उसने हाथ में तलवार उठाई और पद्मासन में बैठे हुए राजा के मस्तक पर जोर से प्रहार कर दिया। देव शर्मा तो थर थर कांपने लगा। राजा के मस्तक पर गहरा घाव हो गया। सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा के मुख से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायनम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम पढ़मम हवई मंगलम। नवकार मंत्र की ध्वनि निकलने लगी। उनके मन में पुत्र आनंद के प्रति न क्रोध था न द्वेष के कोई भाव थे। राजा का अंतःकरण एकदम शांत, निर्मल और प्रसन्न था। उनके हृदय से तो क्षमा का झरना बह रहा था। सिंह राजा अपना भी समय निकट देख, अनशन को धार कर मन में समता धारे हैं। देव शर्मा निकट नहीं, आनंद ने स्वयं आके वार किया खड्ग से दीना सिर उड़ाय के। घायल राजा प्रत्याख्यान समता के भाव लेके, आयु पूर्ण कर स्वयं देवलोक पाए है, देवलोक पाए है। यह समरादित्य है कथा पुण्य और पाप की, यह सिंह राजा की कथा पुण्य और पाप की। युवराज आनंद खुश होता है, मन ही मन सोचता है कि आज मैंने अपना प्रतिशोध, अपना बदला पूरा ले लिया है। मैंने अपने दुश्मन को परलोक की यात्रा करवा दी है। अब मैं स्वयं अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा। सिंह राजा की समाधि पूर्वक मृत्यु हुई। उनका पार्थिव शरीर कारागृह में पड़ा रह गया और उनकी आत्मा अमरलोक की यात्रा करने चली गई। सिंह राजा की आत्मा तीसरे सनत कुमार देवलोक में दिव्य सुखों का भोग करने के लिए उत्पन्न हुई। युवराज आनंद राजा तो बन गया, लेकिन उसने अन्याय और अनीतिपूर्वक राज्य किया और उसके दुर्मति सामंत राजा ने भी उसको धोखा दिया था और आनंद कुमार की मृत्यु हुई। पापाचार करने के कारण उसकी आत्मा पहली रत्न प्रभा नरक में जाकर उत्पन्न हुई। आनंद अन्याय अधर्म से राज करे, दुख देके स्वयं भी दुख को ही पाया है। नरक में जाकर दुख को ही भोगता है, जन्म जन्म तक दुख को ही पाता है, जन्म जन्म तक दुख को ही पाता है। यह अग्नि शर्मा की कथा पुण्य और पाप की, यह समरादित्य है कथा पुण्य और पाप की। यहाँ सम्रादित्य महानायक का दूसरा भव पूरा होता है। आगे सम्रादित्य की आत्मा किस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविकास की सीढ़ियाँ चढ़ती है, देखिए अगले भव में और अगले एपिसोड में।